गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब एक्सरसाइज में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि दिए गए अंतराल में निम्नलिखित फलनों के लिए क्या ज्ञात करना पड़ा हमें? उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान। देखो बेटा मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ कौन सा, बी और सी पार्ट। बी का हल देखो बेटा कि माना एफ एक्स बराबर बेटा हमारे पास 3x की पावर 4 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब अंतराल हमें दे रखा था बेटा इसने 0 से 2। पहले बेटा यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा यहाँ से मिला हमें एफ डैश एक्स बराबर 12x क्यूब 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स का मान क्या लेना बेटा 0, तो हमें मिला 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इक्वल 0। तो पूरे में से 6 कॉमन लिया तो ये मिला 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। इस 6 को बेटा उधर ट्रांसफर कर दो तो हमें मिला 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब सोल्व बेटा ये में हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से मिला बेटा हमें 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से एक बार 2x माइनस 1 इक्वल 0, 1 टाइम एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो बेटा यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिली बेटा प्लस माइनस 1। ओके, तो ये ज्ञात हो गया हमारे पास x के मान। फिर बेटा जब x बिलोंग कर रहा था 0 से 2 में तो x के संभावित मान क्या क्या आ गए? 0, 1/2, 1 और 2 यहाँ से और उस अंतराल से। ये x के मान रखते जाओ। x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखना पड़ा? समीकरण 1 में, क्योंकि हमें फलन का क्या ज्ञात करना है? उच्चतम या निम्नतम मान। तो मान ज्ञात करने के लिए हम फलन का मान x का मान किस में रखते थे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सोल्व किया था किस में? फलन में। तो ये मिला बेटा हमें f0 3 0 की पावर 4 0 का क्यूब 6 0 का स्क्वायर 6 इंटू 0 प्लस 1 कितना मिला बेटा हमें? 1। जब दिए गए फलन में हमने x का मान क्या रखा? 0, तो हमें कितना मिला बेटा? 1। फिर बेटा x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर ये x के जितने भी संभावित मान हैं सबको रखना बेटा। तो f 1/2 3 1/2 की पावर 4 2 1/2 का क्यूब 6 1/2 का स्क्वायर 6 1/2 प्लस 1। इनको सोल्व करेंगे कि 1/3 इंटू 1/2 की पावर 4 फिर माइनस 2 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1/2 6 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस 1। इन सबको सोल्व करेंगे तो बेटा हमें कितना मिलेगा यहाँ पे? तो हमें कितना मिलेगा टोटल सोल्व करने पे? 39/16। फिर x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो f1 3 1 की पावर 4 माइनस 2 1 क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना? 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा बेटा हमारे पास? कितना बच रहा है? x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे कितना मिला हमें? कितना मिला? 2 मिल रहा है क्या? कितना मिल रहा है? 2। कितना मिला? 2, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 4 में 2 घटाए तो 2। फिर x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो f2 3 2 की पावर 4 2 का क्यूब 6 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1। इनको सोल्व करने पे कितना मिल रहा है बेटा हमें? f2 पे कितना मिल रहा है?
कितना मिला 21, कितना मिला 21। तो बेटा अधिकतम मान और हमें क्या ज्ञात करना था, न्यूनतम मान। तो सबसे कम मान कितना रहा बेटा हमारे पास इनमें 1, किस पे, x बराबर 0 पर। और अधिकतम मान कितना रहा बेटा हमारे पास, अधिकतम मान कितना रहा है 21, कितना रहा है 21। तो अतः फलन का निम्नतम मान 1, निम्नतम मान कितना है 1, किस पे बेटा, ऐसे लिख दो, अतः x बराबर 0 पर निम्नतम मान 1 तथा x बराबर 2 पर उच्चतम मान 21 है। ओके, तो ये हमें ज्ञात करने थे। तो बेटा उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। अवकलन करने के बाद बेटा वहाँ पे f डैश x का मान क्या लेना है आपको, 0। f डैश x का मान 0 लेने के बाद बेटा वहाँ से आपको x के संभावित मान निकालने हैं। फिर उनमें से वही मान हमें लेने हैं जो दिए गए अंतराल में बिलोंग कर रहे हों। तो हमारे पास अंतराल था 0 से 2, तो इस अंतराल के मध्य टोटल मान कितने आ गए, क्लोज इंटरवल था, बंद अंतराल कौन कौन आ गया बेटा, 0, हाफ, 1 एंड 2। ये सब के सब x के मान हमने किस में रख दिए, दिए गए फलन में, यानी समीकरण 1 में। तो इसमें हमें सबसे अधिक न्यूनतम मान कितना मिला 1, किस पे, x बराबर 0 पर। और अधिकतम मान कितना मिला 21, किस पे, x बराबर 2 पर। तो हमने लिख दिया था x बराबर 0 पर निम्नतम मान 1 तथा x बराबर 2 पर उच्चतम मान 21 है। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बी पार्ट। फिर देखो बेटा इसका सी पार्ट। अब हमारे पास इसका सी पार्ट कि माना f(x) है बराबर हमारे पास x प्लस साइन 2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें मिला f डैश x बराबर 1 प्लस कोस 2x और 2x का 2। अब हमें यहाँ पे f डैश x का मान क्या लेना बेटा 0, तो 1 प्लस 2 कोस 2x इक्वल क्या मिला बेटा 0। तो कोस 2x इक्वल मिला बेटा हमें माइनस का 1/2। तो कोस 2x इक्वल माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा कोस में, कोस π/3। तो कोस माइनस थीटा यानी कोस 2x ये हो गया बेटा कोस पाई माइनस π/3। तो कोस 2x इक्वल मिला बेटा हमें कोस 2π/3, यानी 2x इक्वल मिला बेटा 2π/3। नेक्स्ट आ जाएगा 4π/3, 6π/पाई, 4 के बाद कौन सा आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, 8π, कितना आएगा 8π/3 और 10π/3। तो x के संभावित मान आ गया बेटा यहाँ से π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3। ये हमारे पास x के संभावित मान ज्ञात हो गई। अब क्या कहा हमने कि जब x बिलोंग कर रहा था 0 से 2π में, तो x के संभावित मान क्या क्या हो गए, 0, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3 एंड 2π। x के संभावित मान कहाँ तक हो गया बेटा हमारे पास 5π/3 एंड 2π तक। कहाँ तक हो गए 2π तक। अब ये x के सभी संभावित मान हम किस में रखेंगे, समीकरण दिए गए समीकरण 1 में। x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो मेरा हमें f0 इक्वल 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 कितना मिला बेटा 0। फिर f(x) बराबर π/3 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये मिला बेटा हमें f π/3 प्लस साइन ये हो जाएगा बेटा 2π/3। तो π/3 प्लस
साइन 2π/3 कितना बेटा, साइन 2π/3। तो साइन 2π/3 का मान कितना होता है बेटा, √3/2, √3/2। तो ये इसका फिर अगला रखो x बराबर 2π/3, समीकरण 1 में रखने पर तो f 2π/3, 2π/3 प्लस साइन कितना हो जाएगा बेटा 4π/3। तो 2π/3 प्लस किसका मान याद करें बेटा हम, साइन 4π/3। किसका मान याद करें, साइन 4π/3 का मान हो गया बेटा माइनस का √3/2। तो ये मिला में 2π/3 माइनस √3/2। फिर बेटा नेक्स्ट है x बराबर 4π/3, समीकरण 1 में रखने पर तो ये मिला बेटा में f 4π/3 इक्वल 4π/3 प्लस साइन 8π/3। तो 4π/3 प्लस साइन कितना बेटा 8π/3। तो 8π/3 का मान वापस कितना हो गया, प्लस का √3/2, √3/2। फिर बेटा x बराबर 5π/3, समीकरण 1 में रखने पर तो ये मिला बेटा में f 5π/3 बराबर 5π/3 प्लस साइन कितना हो जाएगा बेटा 10π/3। तो ये मिला f 5/3 माइनस का √3/2। ये किसके लिए आ गया बेटा हमारे पास, कहाँ तक आयत हो गई 5π/3 तक, कहाँ तक हो गई 5π/3 तक। तो इस पे माइनस माइनस ये प्लस आएगा बेटा, कितना आएगा प्लस। अब हमें किस पे याद करना है बेटा, 2π पे। किस पे याद करना है, 2π पे। x बराबर 2π समीकरण 1 में रखने पर तो बेटा ये मिला में f 2π इक्वल 2π प्लस साइन 4π हो जाएगा। तो ये मिला बेटा में 2π प्लस 0 यानी 2π। तो अतः फलन का सबसे न्यूनतम मान कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 0 और सबसे अधिकतम मान कितना आ रहा है 2π। अतः फलन का x बराबर 0 पर न्यूनतम मान 0 तथा x बराबर 2π पर उच्चतम मान 2π है। ओके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद दिए गए अंतराल में x के जितने भी संभावित मान हैं, इन सभी संभावित मानों पे हमें क्या करना है, फलन के मान ज्ञात करने हैं। फिर वहाँ से हमें देखना है कि दिए गए फलन का सबसे उच्चतम मान कितना है और सबसे न्यूनतम मान कितना है। जो सबसे न्यूनतम होगा जिस बिंदु पे वो हो गया उसका न्यूनतम मान, और जिस पे सबसे अधिकतम होगा बेटा वो उस बिंदु पे क्या हो गया, फलन का उच्चतम मान। ओके, तो ये थे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। ऐसे सेम प्रोसेस से बेटा आपको इसके कौन कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, ए एंड डी। पहले दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करने के बाद बेटा वहाँ पे f' का मान क्या लेना आपको 0, f' का मान 0 लेने के बाद x के संभावित मान ज्ञात करने। x के संभावित मानों को दिए जो अंतराल में विलोम कर रहे हैं उन सभी मानों पे दिए गए फलन के क्या ज्ञात करने, मान ज्ञात करने। फिर हमें देखना कि सबसे न्यूनतम मान कितना है और सबसे अधिकतम मान कितना है। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन एक्सरसाइज का 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्न फलनों के चरम मान ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ बी और सी पार्ट। चरम मान वही बेटा उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान, निम्नतम और उच्चतम मान। बी और सी पार्ट समझा रहा हूँ, देखो बेटा हल पार्ट बी की माना f(x) बराबर बेटा हमारे पास a sec x प्लस b cosec x। अब बेटा यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं बेटा, अवकलन। तो एफ डैश एक्स बराबर में लैम्डा में ए सेक एक्स टेन एक्स प्लस बी कॉसेक एक्स का लैम्डा में माइनस कॉसेक एक्स कोट एक्स, कॉसेक एक्स कोट एक्स। अब हमें बेटा यहाँ से किसके मान निकालना है, एक्स के संभावित मान ज्ञात करने हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पे अब एफ डैश एक्स का मान क्या लिया हमने, 0। तो ए सेक एक्स टेन एक्स माइनस बी कोसेक एक्स कोट एक्स इक्वल मिला बेटा 0। तो ये हो गया ए साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस बी कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 0। तो यहाँ से मिला हमें ए साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल बी कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, वजह गुणा किया तो हमें मिला साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स इक्वल बी अपॉन ए। हमें मिला बेटा यहाँ से टेन क्यूब एक्स इक्वल बी अपॉन ए। तो x बराबर मिला बेटा हमें टेन इनवर्स बी अपॉन ए की होल पावर 1/3, बी अपॉन ए की होल पावर 1/3। यह बेटा यहाँ से मिला हमें टेन एक्स इक्वल बी अपॉन ए की होल पावर 1/3। ओके, टेन एक्स का मान क्या मिला हमने, बी अपॉन ए की होल पावर 1/3। अब यहाँ से बेटा हम किसका मान निकाल लें, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स का, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स का क्या निकाल लें हम, मान निकाल लें सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स का, क्योंकि हमें यहाँ पे दिए गए फलन में से दिए गए फलन के लिए, अब ये था बेटा हमारे पास समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि पहले बेटा हमें ये चेक करना है कि दिए गए मान पे दिया गया फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, ये पहले हमें चेक करना होगा। तो डबल डैश एक्स इक्वल में बेटा ए को रखा, u इंटू वी से सेक एक्स को रखा तो टेन एक्स का हो गया बेटा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, प्लस टेन एक्स को रखा तो सेक का हो गया बेटा हमारे पास सेक एक्स टेन एक्स, प्लस नहीं है बेटा माइनस बी को रखा, कोसेक एक्स को रखा तो इसका हो गया बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कोट एक्स को रखा तो इसका हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो हमें मिला एफ डैश एक्स इक्वल ए सेक क्यूब एक्स प्लस सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स, माइनस को मिले तो ये हो गया हमारे पास प्लस बी कोसेक क्यूब एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स एंड कोसेक एक्स। तो जब टेन एक्स का मान हमारे पास b अपॉन ए की होल पावर 1/3 है, तो कोट एक्स का मान कितना हो गया, a अपॉन बी की होल पावर 1/3, और सेक एक्स क्या होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक एक्स क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स का मान हो गया बेटा रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर, पूरे पे रूट ले लेते हैं बेटा, a की पावर 2/3, पूरे पे रूट लेंगे तो a की पावर 2/3, और पूरे पे रूट नहीं लेते हो केवल यहाँ तक ही रखते हो तो ये हमारे पास रूट सोल्व करने पे ये इसका मान आ गया a की पावर 1/3, और कोसेक एक्स का मान आ गया रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। ये सब मान हम इसमें रखें तो एफ डबल डैश एक्स ए सेक क्यूब एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास
रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 इंटू 10 बी अपॉन ए की होल पावर 1/3 प्लस बी, इसकी वैल्यू थी हमारे पास रूट ऑफ ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3 की होल पावर क्यूब प्लस कोट ए अपॉन बी की होल पावर 1/3 फिर रूट कोसेक की वैल्यू ए की पावर 2/3 कोट की वैल्यू पे स्क्वायर से ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3 और यहाँ पे 10 पे स्क्वायर से ये भी हो जाएगा 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन में था हमारे पास बी की पावर 1/3। अब देखो बेटा सोल्व करने पे हमें एफ डैश एक्स ये कंप्लीट वैल्यू भी कैसी है पॉजिटिव और वो कंप्लीट वैल्यू भी कैसी है पॉजिटिव, यानी हमें कैसा मिला बेटा पॉजिटिव मिला। क्या कैसा मिला पॉजिटिव कि दिया गया फलन, क्या दिया गया फलन एक मिनट बेटा चेक कर रहा हूँ, सॉरी बेटा यहाँ से एक बार दोबारा सोल्व करते हैं, बहुत लंबा हो गया था बोर्ड पे जगह कम बची बेटा। चेंज करते हैं यहाँ से बटन एफ एक्स बराबर ए सेक एक्स कॉमन लिया तो बेटा ये मिला हमें सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बी कॉमन लिया तो बेटा ये मिला बी कोसेक एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचा बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, तो बेटा एफ डबल डैश एक्स ए सेक एक्स ये हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्या होगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस बी कोसेक एक्स ये हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो बेटा ये मिला हमें एफ डबल डैश एक्स बराबर ए सेक एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस बी कोसेक एक्स ये मिला बेटा हमें 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे सेक एक्स का मान था रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 और कोसेक एक्स का मान है बेटा हमारे पास रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। ये बेटा जब हमें रखे इसमें तो एफ डबल डैश कब ए ये हो गया बेटा रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3, ये मिलेगा बेटा 2 स्क्वायर से रूट 16 हो गया बेटा ये मिला हमें ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 2/3 माइनस 1, फिर था बेटा हमारे पास प्लस ये इसका 16 हो गया बेटा हमारे पास, फिर प्लस बी कोसेक की वैल्यू होगी बेटा रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3, ये मिला बेटा हमें 2 ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन में बेटा बी की पावर 2/3 स्क्वायर से माइनस 1। हम अब इधर का रफ कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे कंप्लीट फिल हो गया बेटा, तो हमें इनको क्या किया बेटा एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ तक दिए गए फलन का पहले हमने एक्स के सापेक्ष क्या किया अवकलन, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट सिद्ध करने के लिए हमने पहले 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे कि दिए गए फलन का पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर हमें वहाँ पे एफ डैश एक्स का मान 0 लेकर के हमें एक्स का मान निकालना है, फिर हमें उसका पुनः एक्स के सापेक्ष क्या करना है अवकलन, पुनः एक्स के सापेक्ष क्या करना है अवकलन, फिर हमें पुनः एक्स के सापेक्ष दोबारा उसका एफ डबल डैश एक्स याद करना है, फिर हमें जो एक्स का मान आता है वो एफ डबल डैश एक्स में रखना है। रखने पे अगर पॉजिटिव आएगा तो फलन कैसा होगा निम्निष्ट होगा, नेगेटिव आएगा तो फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। तो बेटा यहाँ पे हमने फलन का मान रख दिया है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं के लिए ये रफ कर रहा हूँ।
तो बेटा हमें मिला यहाँ से एफ डबल डैश एक्स इक्वल एफ डबल डैश इक्वल इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा तो ये था a और ये था a की पावर 1/3, तो 1 में से माइनस करेंगे 1/3 तो कितनी बचेगी 2/3, तो ये बचा बेटा हमारे पास a की पावर 2/3 रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इनटू में बचा बेटा हमारे पास, ये भी रफ कर रहा हूँ बेटा इधर से, इनटू में बचा बेटा हमारे पास इसमें 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 इंटू बी की पावर 2/3 माइनस हो जाएगा बेटा a की पावर 2/3 अपॉन में था बेटा a की पावर 2/3 प्लस ये हो जाएगा बेटा b की पावर 2/3 रूट ऑफ a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 अंदर बचा बेटा हमारे पास 2 a की पावर 2/3 प्लस 2 b की पावर 2/3 माइनस b की पावर 2/3 अपॉन में था b की पावर 2/3। हमरा ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, एफ डबल डैश एक्स इक्वल मिला a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये बचा बेटा हमारे पास a की पावर 2/3 प्लस 2b की पावर 2/3 प्लस ये था बेटा रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये मिला बेटा हमें 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 मिला। अब बेटा हमारे पास एफ डबल डैश एक्स कंप्लीट में से कॉमन मिला a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंदर बचा ये और ये टोटल हो गया बेटा 3a की पावर 2/3 3b की पावर 2/3 कंप्लीट वैल्यू कैसी बची बेटा पॉजिटिव, यानी फलन एफ एक्स बराबर tan इनवर्स क्यूब रूट ऑफ a/b क्यूब रूट ऑफ b/a क्यूब रूट ऑफ b/a के लिए कैसा बेटा निम्निष्ठ है, कैसा है निम्निष्ठ है या निम्नतम है, कैसा है निम्नतम है। अब फलन का निम्नतम मान, फलन का निम्नतम मान, तो बेटा हमारे पास था एफ एक्स और एक्स में एक्स का मान कितना रखना था, एफ एक्स था बराबर हमारे पास a sec x प्लस b cosec x, जब x बराबर कितना हो tan इनवर्स क्यूब रूट ऑफ b अपॉन a, तो एफ एक्स बराबर मिला बेटा में a, ये था रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b, ये था बेटा हमारे पास रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3, तो बेटा यहाँ से मिला हमें एफ एक्स बराबर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 कॉमन लिया तो अंदर बचा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, तो हाफ पावर ईयर 1 पावर 1 ये, तो एफ एक्स बराबर मिला बेटा हमें a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, क्योंकि 1 प्लस हाफ, तो अतः फलन का निम्नतम मान a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 है। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। ओके बेटा।